फ्रिस्को टेक्सास की एक सिटी काउंसिल मीटिंग अचानक सिर्फ लोकल गवर्नेंस की चर्चा नहीं रही। ये इमिग्रेशन, आइडेंटिटी और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को लेकर हीटेड डिबेट का मंच बन गई। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि उस मीटिंग में हुआ क्या, टाइमिंग इतना सेंसिटिव क्यों था, इंडियन कम्युनिटी को लेकर जो टारगेटिंग की बातें उठी उनका मतलब क्या है, लोकल लीडर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और सबसे जरूरी व्हाट द रूल से। ऐसे माहौल में इंडियंस की लीगल राइट्स क्या हैं, पब्लिक मीटिंग्स में बोलने के नियम क्या होते हैं और प्रैक्टिकल तौर पर कम्युनिटी को किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। मामला शुरू होता है फ्रिस्को की डेमोग्राफिक चेंज पर चर्चा से। शहर में इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसी को लेकर काउंसिल मीटिंग में तीखी बातें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने रेजिडेंट्स को मोबिलाइज किया, ये कहते हुए कि नेबरहुड की पहचान बदल रही है। मीटिंग में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें से कुछ के बारे में कहा गया कि वो फ्रिस्को के रेजिडेंट भी नहीं थे। इससे डिबेट सिर्फ लोकल प्लानिंग की नहीं रही, बल्कि कल्चरल टेंशन की तरह दिखने लगी। मीटिंग के बाद कम्युनिटी चैनल्स पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए और कई लोकल वॉइसेस ने इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किए जाने की आलोचना की। इस पूरे इंसिडेंट का टाइमिंग भी चर्चा में रहा। मीटिंग उन घोषणाओं के कुछ ही दिन बाद हुई जिनमें टेक्सास लीडरशिप ने H1B हायरिंग पर स्टेट एजेंसीज और यूनिवर्सिटीज के लेवल पर फ्रीज की बात कही और कुछ फर्म्स की जांच की घोषणा हुई। ये ब्रॉडर इमिग्रेशन डिबेट का बैकड्रॉप बना, जिसने लोकल डिस्कशन को और चार्ज्ड कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकल सिटी मीटिंग का स्कोप गवर्नेंस और सिविक इश्यूज तक लिमिटेड होता है, लेकिन नेशनल इमिग्रेशन डिस्कोर्स अक्सर ऐसी बैठकों की टोन को इम्पैक्ट कर देता है। अब लीडरशिप रिस्पॉन्स समझना जरूरी है। फ्रिस्को के मेयरल कैंडिडेट जॉन किटिंग ने खुलकर कहा कि इंडियन कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना गलत है और शहर में इसकी जगह नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि कई लोग डिवाइड करने के इरादे से आए थे, यूनाइट करने के लिए नहीं। उनका जो मैसेज था वो क्लियर था कि इंडियन रेजिडेंट्स फ्रिस्को का हिस्सा हैं, उनकी प्रेजेंस, कल्चर और कंट्रीब्यूशन शहर को मजबूत बनाते हैं। इस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट्स सिविक रीअश्योरेंस का काम करते हैं और ये दिखाते हैं कि इलेक्टेड लीडरशिप इंक्लूजन की लाइन पर खड़ी है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, व्हाट द रूल से। यूएस में लोकल काउंसिल मीटिंग्स पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए खुली होती हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत स्पीच की आज़ादी है, लेकिन हैरेसमेंट, थ्रेट्स या डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट की अनुमति नहीं होती। सिटी काउंसिल्स आमतौर पर डेकोरम रूल्स लागू करते हैं, यानी वक्ता अपनी बात रख सकते हैं, पर पर्सनल अटैक्स या डिसरप्शन अलाउड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिटी को टारगेट करते हुए हॉस्टाइल कंडक्ट करता है तो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी उसे रोक सकती है या मीटिंग रूल्स लागू कर सकती है। इंडियन अमेरिकन रेजिडेंट्स बाकी सभी रेजिडेंट्स की तरह इक्वल प्रोटेक्शन और सिविक पार्टिसिपेशन के अधिकार रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है रेजिडेंसी और पार्टिसिपेशन। पब्लिक मीटिंग्स में बोलने के लिए रूल सिटी टू सिटी अलग हो सकते हैं। कई जगह नॉन रेजिडेंट्स भी कमेंट कर सकते हैं, पर पॉलिसी डिसीजंस रेजिडेंट्स के हितों को प्राथमिकता देती है। इसलिए इंडियन रेजिडेंट्स के लिए लोकल सिविक प्रोसेस में रजिस्टर्ड पार्टिसिपेशन, रिटन सबमिशंस और ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे नैरेटिव बैलेंस्ड रहता है। तो इस पूरे मुद्दे पर अब आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।